अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और आज का हमारा टॉपिक है वो कौन लोग थे जो गॉड फार्मिंग में कामयाब हुए। तो वीडियो पूरी देखना। और अगर आप लोग बकरे या भेड़ या बकरियां पाल रहे हैं या आप भरपूर किस्म के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अपने देश में बड़े बड़े गॉड फार्म, शीप फार्म या डेयरी फार्मों का नाम तो सुना ही होगा आपने, जो कि बहुत बड़े स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कारोबार है? नहीं, तो ये कारोबार के साथ एक शौक भी है। तो सबसे पहले बेसिकली ये एक शौक ही होता है कि वो जानवर पालें, फिर उसके बाद में वो तरक्की करते रहें और फिर उसको वो कारोबार में लेकर आते हैं। फिर शौक और कारोबार दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने इस चीज़ को सोचा है, समझा है या फिर कभी जानने की कोशिश की है? तो जो भी बड़े बड़े गॉड फार्म बने हुए हैं, क्या ये इसी तरह से तरक्की पर थे शुरू से? क्या बाद में इन्होंने तरक्की हासिल की? क्या इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट से गॉड फार्मिंग शुरू किया था सबने, या फिर छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था? तो देखिए, बहुत सारे गॉड फार्म या सीप फार्म ऐसे भी हैं इनमें जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था, मेरी और आपकी तरह है। जैसे कि हम छोटा मोटा शौक कर रहे हैं, किसी ने तो घर की छत पर कुछ ही बकरे या बकरियां पालकर शौक शुरू किया था। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े फार्म की तरफ तरक्की करते चले गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे देश में। तो इसी तरीके से कोई एक या दो बकरियां पाल रहे थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जानवरों की क्वांटिटी बढ़ा दी और उनको रखने के लिए उन्होंने बड़ा फार्म बना लिया और वो उसमें अपना शौक भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया और किस तरीके से तरक्की हासिल की। तो देखिए, सबसे पहली बात, इन लोगों ने मेहनत करी। मेहनत के बाद दूसरे नंबर पर आता है हौसला। तो हौसला नहीं हारा और साथ में लगन व सब्र से काम लिया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इनको आगे तरक्की की तरफ लेकर चले। तो इन कुछ पॉइंटों को फॉलो करके आप साथ में अटैचमेंट, यानी जानवरों के साथ में अपना अटैचमेंट रखा, उनके साथ में प्यार मोहब्बत से बर्ताव रखा। कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, मेहनत क्या होती है। देखिए, एक गुजरी नस्ल का बकरा जो कि अपने कद में पूरा हो लेकिन बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो, वो बकरा आपको 15,000 रुपये का मिल रहा हो। लेकिन उसी नस्ल का बकरा बड़े कान, कद में पूरा हो, लेकिन उसी नस्ल का बकरा आपको दूसरी जगह 60,000 का मिल रहा हो। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो दूसरा बकरा होगा वो हेल्थफुल और तंदुरुस्त होगा। एक दुबला पतला है और दूसरा हेल्थफुल है। अब बकरे पर जब मेहनत हुई ना, तो उस बकरे ने अपनी वैल्यू बदल दी। उस बकरे की वैल्यू बदल गई। जहां वो 15,000 का था, अब वो 60,000 की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि उस बकरे पर मेहनत हुई। उस बकरे पर आप लोगों का समय लगा, आप लोगों का पैसा लगा, तो उस बकरे पर मेहनत हुई, इसीलिए उस बकरे पर रंग आ गया। तो दोस्तों, ये मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है गॉड फार्मिंग में। बहुत सारे लोग जो गॉड फार्मिंग कर रहे हैं वो रात को भी अपनी नींद खराब करके, जब उनका कोई जानवर बीमार होता है तो वो अपने फार्म पर मौजूद होते हैं। क्योंकि ऐसा समय मेरे साथ भी गुजरा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। मेरे सभी जानवर बिल्कुल फिट रहते हैं अल्लाह के फजल करम से, माशाअल्लाह। तो जानवर अपनी वैल्यू कब बदलता है? जब उस पर मेहनत हो, उस पर ध्यान और लगन व सब्र से काम किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी छोटे स्तर से गॉड फार्मिंग शुरू किया है मेरी तरह, तो मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करूंगा कि आप सब्र, धैर्य, साहस व लगन के साथ काम लें। क्योंकि दोस्तों, बकरियों को भी बच्चे देने में समय लगता है और जिन बकरों को कुर्बानी के पर्पज़ से आप तैयार कर रहे हैं उन पर दिलो जान से मेहनत करें, तो वो इंशाअल्लाह अच्छे तैयार होंगे और अपनी वैल्यू भी चेंज करेंगे। और जैसे जैसे उनका वजूद भारी होता जाएगा, वैसे वैसे उनकी रकम भी भारी होती जाएगी।